एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में 24 मार्च के दिन राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर है उसके लिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जो आपको 80 में से 75 अंक 24 मार्च के दिन दिलवाने में मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और भरोसा रखें, ऐसे ही प्रश्न बताऊंगी जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आज का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है द्विध्रुवता के उदय का कारण था। तो दो महाशक्तियों का उद्भव, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़, उपरोक्त सभी कारण। तो उपरोक्त सभी कारण आपका आंसर यहाँ पे एकदम सही रहेगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 7 में की गई है। तीसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। तो आतंकवाद, मानव अधिकार, महामारियां, उक्त सभी इसका आंसर आपका एकदम सही है। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्योटो में यानी कि जापान में हुआ था ये सम्मेलन आयोजित। और पांचवा है विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्र में है। और छठा है भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। उपरोक्त सभी इसके लक्ष्य हैं। क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ असहयोग। दूसरा है गुट निरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पे जो लक्ष्य हैं ये सभी इसके आंसर हैं। तो उपरोक्त सभी आपका लक्ष्य यहाँ पे सही है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। अब चलिए दूसरा प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यूरोपीय यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ था। तो मैस्टिच संघ के फलस्वरूप हुआ था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि रेडिश रंग की है, हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि है। तीसरा है वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल डेडेस बन जाता है, तो बेरिक बाजार बन जाता है। चौथा है वर्तमान में जम्मू कश्मीर डेडेस है, तो क्या है? संघ शक्ति प्रदेश है। पांचवा है 12वीं योजना में 2012 से 2020 के दशक को डेडेस के रूप में घोषित किया गया, नवा 4 दशक के रूप में घोषित किया गया। और आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ नारा डेडेस द्वारा दिया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह नारा दिया गया था। ये हो गए हैं रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी है शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई। दूसरा है दबाव शरणार्थी शिविर, इसकी जोड़ी है केन्या। तीसरा है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा है नव लोकतांत्रिक पहल, इसकी जोड़ी रहेगी उस्मान अली खान। पांचवा है छात्र संगठन, इसका आएगा AASU। और सर्व अनुमति की राजनीति, इसकी जोड़ी है आर्थिक नीतियां पर सहमति। हैदराबाद का निजाम की जोड़ी रहेगी 1987 से 1991। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां, यहाँ से आपके लिए कंप्लीट कर दिए गए हैं। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर है भर दिए हैं, सभी को केवल समझना है। तो पहला है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 751 सदस्य होते हैं। दूसरा है भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? संदेह की राजनीति से ग्रस्त रहे हैं। तीसरा है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खां प्रसिद्ध हैं। चौथा है 2003 में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने परस्पर असहयोग के लिए कौन सा संगठन बनाया? इक्सा संगठन बनाया।
5वां है भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है? आपातकाल है। 6 है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। 7वां है जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से है। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 5वां सत्य सत्य लिखिए। पहला है आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। असत्य है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सत्य है। तीसरा है प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो ये आपका एकदम सही है। चौथा है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थी। बीट एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण को हटाया था। सत्य है। 5वां है वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है। सत्य है। 6वां है संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है। ये भी आपका एकदम सही है। और ये यहाँ से अब चलिए प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। 6वां है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? 7वां है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष आपको लिखना है। अब चलिए 8वां प्रश्न जल्दी से कंप्लीट करेंगे। वैश्विक संपदा क्या है? 9वां है भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रमुख कार्य किए हैं? और ये 10वां है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 11वां है शिमला समझौता किसे कहते हैं? और 12वां है 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? और ये इसका अथवा है। 13वां है प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं? 14वां है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है? और 15वां है मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। और 16वां है शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। 17वां है आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं? 18वां है भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी? और 19वां है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? और ये भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण आपको बताना है। यहाँ से 21वां है यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षेप में लिखिए। 22वां है भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 तत्वों को लिखिए। और ये क्षेत्रीय असंतुलन के संकेत आपको बताना है 4 नंबर में। तो भरोसा रखें जितने भी प्रश्न आपको आज बताए हैं 24 मार्च के लिए आपके पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो 80 में से 75 अंक आपको दिलवाएंगे। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।